जो कहीं ना कहीं से हारे थके होंगे, जो भी नए पेशेंट हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको यही मैसेज दूंगा। सर मेरा नाम मनोज मनोज कुमार। मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और प्राइवेट जॉब करता हूँ। और मैं मतलब जो है सर अपने बारे में बताऊं कि मैं बिल्कुल फिट था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं फिट था। और अचानक से मुझे दर्द हुआ, मेरे पेन हुआ बहुत तेज। इस तरीके से पेन हुआ कि मुझे अस्पताल पकड़ना भारी पड़ गया था सर। मैं एडमिट हुआ अस्पताल में और उन्होंने फिर बताया, फिर उस अस्पताल से मुझे मना कर दिया गया था कि आप इस अस्पताल भाई नहीं, इनको कहीं और ले जाओ। तो हमारे अलीगढ़ में ही एक मेडिकल है, वहाँ मेडिकल में मेरे को एडमिट किया। फिर वहाँ उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप इनको दिल्ली ले जाओ, दिल्ली किसी अच्छे अस्पताल में, क्योंकि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो नहीं है, और इनको आप दिल्ली ले जाओ, दिल्ली मिल जाएंगे। फिर दिल्ली में मैं गया था सर, मैं मुझे मना किया था कि यहाँ नहीं, आप कहीं और ले जाइए। तो मैं इस तरीके से मैंने 3 हॉस्पिटल बदले थे। लास्ट में मैं शारदा नोएडा में एडमिट हो गया था सर, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो प्रॉब्लम मेरे को पेनक्रियाज की दिक्कत थी, पेनक्रियाज मेरा गड़बड़ हो चुका था, जिस वजह से डॉक्टर ये कह रहे थे कि इनका पेनक्रियाज ही मतलब जो पचाने का काम करता है वो ही खुद ही उसको खा गया है। यानी ये इनकी बीमारी जो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को ये भी बताया था, आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोकिंग करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने आज तक कभी ड्रिंक को चक्कर भी नहीं देखा। अब इसमें टेस्ट कैसा है। जब मुझे एडमिट हुआ मैं, तो वहाँ डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद डॉक्टर पल पल पे नहीं बता पा रहे थे कि आखिर होगा क्या हो सकता है इसमें। हमारी वाइफ वगैरह या हम हमारे घर से जो भी उनसे डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर केवल एक ही बात कहते थे कि भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, बहुत ही क्रिटिकल केस है और हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर कई प्रैक्टिकल किए, कई दवाइयाँ, कई मैं मेडिसिन करा। तो उन्होंने लास्ट में मुझे बताया कि इनकी जो है सर्जरी होगी, तो बिना सर्जरी के इनकी जो प्रॉब्लम है वो रिकवर नहीं हो सकती। तो फिर हमारे घर वाले परेशान हो गए थे सभी कि भाई सर्जरी होगी, कुछ और तरीका नहीं है। तो डॉक्टरों ने फिर कहा, बाद में बोले कि नहीं भाई इनकी तो सर्जरी होगी। फिर एक डॉक्टर आए थे काफी बड़े, उन्होंने फिर मेरे को चेक किया था, टेस्ट किया। फिर कुछ मेडिसिन के द्वारा मुझे आराम मिलने लगा धीरे धीरे। तो आराम मिला, तो मुझे प्रॉपर तरीके से आराम नहीं था, सही तरीके से। मैं फिर वहां से जबरदस्ती डिस्चार्ज होके घर अपने चला गया था सर। थोड़ा बहुत आराम मिला मुझे, उसी में अपने घर चला गया था मैं। और फिर मैं नॉर्मली मतलब कुछ भी खाना पीना मेरा बंद था, एक लिक्विड टाइप का ही मैं लेता था, जैसे दूध ले लिया, थोड़ा बहुत बिस्किट डाल के खा लिए, या थोड़ा बहुत अपना दलिया वलिया खा लिए, इस तरह से मैं खाता था। हाँ मतलब लाइट खाना खाता था मैं, कोई भी मैंने मतलब इस समझिए कि अगर मैं खिचड़ी खाता था तो बड़ी सोच समझ के खाता था, क्योंकि मुझे वो पचती नहीं थी। कुछ भी खाना होता था तो वो मेरे को मतलब पचती थी, पेट में दर्द होता रहता था हमेशा। फिर क्या हुआ कि अचानक मैं अपने ही मोबाइल पर आपके ये वीडियो देख रहा था, अपने ही मोबाइल पर मैं ऐसे देख रहा था कि भाई आखिर मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो बीमारी है, इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जो जहां मुझे आराम मिल सके। तो सर फिर मैंने देखते फिर मैंने उस पर डाला यूट्यूब पे के, जहां पर सर्च करते हैं कि पेनक्रियाज का बेस्ट इलाज कहाँ है, इंडिया के अंदर पेनक्रियाज का बेस्ट इलाज कहाँ संभव है। तो मैंने होम्योपैथिक का नाम डाला लास्ट में, होम्योपैथिक का इलाज, होम्योपैथिक के अंदर पेनक्रियाज का बेस्ट इलाज कहाँ मिल सकता है। तो आपका ब्रह्म होम्योपैथिक नाम निकल के आया था, मतलब इंडिया नंबर 1 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन गुजरात, ब्रह्म होम्योपैथिक। तो उसकी सारी वीडियो मैंने देखी था, सारी वीडियो देखी मैंने, एक एक करके मैंने इनका, प्रदीप सर का सारी वीडियो देखी मैंने।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं लगातार, जैसे सर ने बताया कि आपको ये चीज नहीं खानी है, आपको ऐसे ऐसे मेडिसिन खानी है, तो वो चीज मैं सर के बताए अनुसार ही मैं मेडिसिन को लेता गया सर। अभी क्या है कि मेरे को धीरे धीरे आराम मिलता चला गया। तो अभी क्या, मेरा जो खाना खाता, जो मेरा खाना पचता नहीं था वो पचने भी लगा। मेरे को मतलब लगने लगा कि हाँ मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ धीरे धीरे। और उससे पहले क्या था सर कि मैं ना, डॉक्टरों ने मुझे इंसुलिन बता रखा था कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, आपको बाहर से इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा शुगर लेवल 450-500 के आसपास पहुंच चुका था। तो उस चीज को डॉक्टर इंसुलिन के माध्यम से कम करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो क्या है कि सर मैंने अपनी रीडिंग भी चेक करता हूँ मैं बीच बीच में, तो मेरी रीडिंग 150 से 180 के बीच में आती है। और मैं जो भी खाना खाता हूँ वो मेरा अच्छे से पच भी जाता है। और मतलब ऐसा नहीं है मुझे कोई खाना खाने में दिक्कत हो या पेट में दर्द हो, ऐसी सारी प्रॉब्लम मेरी कम से कम मुझे एक साल 2 महीने हो गए सर से दवाई खाते खाते। और मैं अपने आप को पूरी तरीके से फिट महसूस करता हूँ कि अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। कहीं पार्टी वार्टी में जाता हूँ मैं नॉर्मली अपने हिसाब से खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अगर ज्यादा कुछ वैसा ऑयली खाना खा भी लिया तो मुझे लगा कि नहीं अब मैंने क्या खा लिया, वो आराम से मेरा पच जाता है। मतलब क्या होता था कि जैसे कि मैं कुछ भी खाना खाऊं तो वो मेरे क्या था, पेन होता था, पेट में बहुत दर्द होता था। तो मैं क्या था, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप जो भी खाओ, या 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, उसको काफी बारीकी से चबा चबा के खाना है, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो इसको पचा नहीं पा रहा है, यानी इसको जो है पचने में टाइम लगाएगा। तो ये मेरे जो अंदर मेरे शरीर में वो थी जो सिम्टम कि वो पेनक्रियाज तो पूरी तरीके से काम करना बंद ही उसने कर दिया था। दूसरा क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम से मेरा वेट भी काफी कम हो गया था। मैं पहले 80 kg का था, मेरा वेट कम से कम 48 हो गया था, इतना कम वेट हो गया था मेरा। फिर जब मैंने सर की दवाइयां खाई तो मेरे को खाना जो खाता वो पचने भी लगा और मेरा वेट बढ़ा भी। आज मेरा वेट 65 से ऊपर है सर, 65-68 आसपास है, वेट भी बढ़ा है मेरा। ब्रह्म होम्योपैथिक से मतलब मैंने जो मेरा फैसला था, जो मैंने डिसाइड किया कि शायद यहाँ मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे उससे कहीं ज्यादा यहाँ से मिला है सर, बहुत ज्यादा मिला है कि मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ही समझता हूँ कि ब्रह्म होम्योपैथी से अगर मैं शायद नहीं जुड़ता, नहीं आप लोगों के कांटेक्ट में आता, तो शायद मैं डॉक्टरों के चक्कर ही काट रहा होता सर। स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि शायद सभी लोग ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्या दवाई देंगे, ऑनलाइन दवाई है। अब डॉक्टरों के सामने जाके मिलते हैं वो बात दूसरी होती है, ऑनलाइन मिलते हैं वो बात दूसरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सर के साथ जो अपॉइंटमेंट होता है, एक तरीके से ये मान के चलिए कि सर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। किसी डॉक्टर के पास हम जाएं तो वो सामने, ऐसे ही सर ऑनलाइन मिलके सारी क्यूरीज जो हमारी होती है उनको सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात सर, कोई टाइम का बाउंडेशन भी नहीं है, जब तक आपके जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते, जो भी आपके सवाल हैं सर के माध्यम से वो पूरे नहीं मिल जाते, तब तक सर कहते भी नहीं है कि नहीं भाई अब हो गया, 1 मिनट हो गया, बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ब्रह्म होम्योपैथिक में इतने कम पैसों में लाइलाज बीमारी का संभव है सर। मैं तो कहता हूँ ये जो आप फीस लेते हो बहुत ही कम फीस लेते हो, मेरा तो मानना यही है। क्यों कि जो आप इतनी क्रिटिकल बीमारियों को, जो डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी के लिए बोल दिया था, आप समझ सकते हो, सर्जरी नाम सुन के ही आदमी घबरा जाता है कि भाई क्या होगी, सर्जरी होगी। उस सर्जरी से आप मुझे वापस लेकर आए, नॉर्मल आपने किया, मात्र कम फीस में, जो फीस को कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं समझता उस फीस को। सर ने मतलब एक जो कम फीस में क्रिटिकल बीमारी को सही किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। और ऐसी मैं ही नहीं, सर के पास हजारों केस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से हारे थके होंगे और लास्ट में उन्होंने ब्रह्म होम्योपैथिक चुना। ये बहुत अच्छा डिसीजन उनका हुआ। मैं भी अपने माध्यम से जो भी नए पेशेंट हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको यही मैसेज दूंगा कि कहीं आप लोग इधर उधर अपना समय बर्बाद ना करो, अपने
पैसे बर्बाद ना करो, सीधा ब्रह्म होम्योपैथी में मिलो और वहां आपकी बीमारी बिल्कुल 100% सही होगी। ये मेरा सभी लोगों को यही संदेश है सर। हाँ सर, मेरा भी जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 3 हॉस्पिटलों में रह के आया और वहां मेरा अमाउंट कम से कम 6-7 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मुझे लगा कि शायद ये बीमारी मेरे साथ ही रहेगी। अब ये 6-7 लाख रुपए खर्च हो गया। मैं कितने दिनों में? मात्र 20-22 दिन के अंदर मैंने 3 अस्पताल चेंज करे और मेरा इतना अमाउंट खर्च भी हो चुका था। मुझे लगा कि शायद ये बीमारी शायद ऐसे ही रहेगी, पता नहीं क्या, इतना मेरा इनकम भी नहीं है सर। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, इतनी मेरी इनकम भी नहीं है। तो मैं वो कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि मुझे कम पैसों में कुछ ऐसा रास्ता मिले कि जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व हो, यहाँ मुझे कुछ रिजल्ट मिले। तो सर मैं थैंक्स करता हूँ ब्रह्म होम्योपैथी को, जो मुझे आप लोगों से मैं जुड़ा, आप लोगों की टीम से जुड़ा। और सर प्रदीप सर ने तो सर मैं एक तरह से उनको भगवान मानता हूँ कि वो जो जिस काम में लगे हुए हैं, जिस काम में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी लोगों को मैं ये दूंगा जो पेशेंट नए हैं, जो कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं पता नहीं कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, सभी लोगों को ये मैसेज दूंगा कि एक बार आप ब्रह्म होम्योपैथिक से जुड़िए, ब्रह्म होम्योपैथिक से अपनी प्रॉब्लम आपको बताइए, वो 101% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी वाली बात हो, नहीं भाई आ गया आदमी, अब तो कोई नहीं, अब तो जो करना है अपना देगा। यहाँ हम बाहर भी पैसे दे रहा है किसी अस्पताल में, यहाँ भी हमको पैसे देगा। आप लोगों का पैसे मैंने देखा, आप लोगों का पैसे कमाने का विजन ऐसा है मैंने देखा ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? कि इतनी कम फीस में आप क्रिटिकल बीमारियों को सही कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है सर। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम कम पैसों में हमारी बीमारी यहाँ सही हो रही है, तो हम लोगों को ब्रह्म होम्योपैथिक से मिलना चाहिए, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करना चाहिए।